बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको एरिया कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे कि एरिया कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एरिया होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। एरिया जो है वो किसी भी प्लॉट का, किसी भी ज़मीन का, किसी भी जो चीज़ आपके पास मौजूद है, जो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसका एरिया कैलकुलेट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिकल शेप जो जितनी भी हैं सबका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, चाहे वो जिगजैग में है, चाहे वो किसी भी तरह का है, तो उसका एरिया कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मल जो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं मोस्टली वो आपको रेक्टेंगल में मिलेंगी, स्क्वायर में मिलेगी, सर्कल मिलेगा, कोन मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से कोई ट्रापेज़ॉइडल आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इस तरह का एरिया होगा। या फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपको इस तरह की भी शक्ल, इरेगुलर शेप भी मिल जाएगी। तो कोई भी शक्ल हो उसको हमने कैलकुलेट करना होता है एरिया, ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारे पास जो जगह है वो उतनी है जितनी हम ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या उसके ऊपर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई चीज़ भी है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इस पे देखते हैं। तो ये बेसिक हमारी ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं ये वो वाली हैं। इसका नाम हम रेक्टेंगल कहते हैं इसको, और रेक्टेंगल उर्दू में इसको मुस्ततील कहते हैं। इसी तरीके से ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये तमाम साइडों पे इसकी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं और वो 90 एंगल पे होते हैं। ये वाले जो है वो 90 एंगल पे होगी, तब वो स्क्वायर कहलाएगा, वरना नहीं वो स्क्वायर कहलाएगा। तो ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। इन दोनों में सिर्फ फ़र्क यही है कि इसकी एक जो डायमेंशन है वो लंबी होगी। तो ये वाली जो शक्ल रेक्टेंगुलर वाली है वो यूँ भी हो सकती है। शेप के लिहाज से हम इसको रेक्टेंगल ही कहते हैं। ये अलग बात है कि ये वर्टिकली खड़ी है और ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, ठीक है। तो कोई भी शक्ल जो हमारे पास मौजूद है, कोई भी ज्योमेट्रिकल जो शेप नॉर्मल है, हम बेसिकली हम इस लेवल पे जो हमें एरिया कैलकुलेशन बताएंगे वो हम नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे। अब ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है, मुरब्बा उर्दू में कहते हैं मुरब्बा, इसको मुस्ततील। तो वो इतना तो खैर आजकल हर कोई जानते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। रेक्टेंगल, अब इसकी दो डायमेंशन होती हैं रेक्टेंगल के अंदर। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल इसको आप कहते हैं और इसको वर्टिकल कहते हैं। कोई भी चीज़ जो ऊंचाई की तरफ चल रही होगी उसको हम कहते हैं वर्टिकल, क्योंकि हाइट है, एल्टीट्यूड है, कोई भी चीज़ है उसका हाइट कहेंगे। और जो ज़मीन के साथ साथ चल रही है, 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ रही, तो वो हमारा लीनियर डायमेंशन भी कहते हैं उसको, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी कहते हैं। और हमेशा जो लिखने का भी तरीका यही होता है कि पहले हम लीनियर डायमेंशन लिखते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास 50 फुट है, ये 25 फुट है, तो जब भी हम लिखेंगे इनको तो ये लिखेंगे 50 फीट बाई 25 फुट। हमेशा लिखने में भी ये तरतीब ख़राब नहीं होती, और जो लिखा जाता है उसके अंदर भी यही समझा जाता है कि जो पहली आपकी कोई भी मेजरमेंट वैल्यूज़ हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन की बात कर रहे हैं। कोई कहे या ना कहे, जब भी इस ऑर्डर में लिखा होगा कि एक फिगर, फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर दूसरा फिगर, तो इस तरह से जो पहली फिगर होगी वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायमेंशन होगी, और फिर मल्टीप्लाई और 25। तो ये तो दूसरी जो है वो हमेशा वर्टिकल होगी। तो वर्टिकल जो है वो उर्दू वाले जो लोग हैं वो ये समझ लें कि अमूद और उफ दोनों इसका तर्जुमा होता है। तो रेक्टेंगुलर, और इसका एरिया निकालने के लिए हमें सबको पता है कि ये रेक्टेंगल जो है वो भी, उसके लिए भी कंडीशन यही होती है
कि ये पूरा पूरा 90 होना चाहिए, ये पूरा पूरा 90 होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, इसकी लेंथ इसके बराबर होनी चाहिए। छोटी डायमेंशन छोटी वाली डायमेंशन के और बड़ी वाली बड़ी के बराबर होगी, और ये पूरी की पूरी राइट एंगल पे होगी, तो तब ये रेक्टेंगल होगी, अदरवाइज ये रेक्टेंगल नहीं होगी। क्यों? अगर फर्ज करें कि ये वाली जो चीज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए एंगल के लिहाज से, तो इस तरह बन जाती है। इसको हम रोम्बस भी कहते हैं, इसको ट्रापेज़ॉइडल भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसका नाम है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक अगर रेक्टेंगुलर शेप है और उसका एरिया जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, तो उसका सिंपल तरीका यही होता है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम थोड़ा सा छोटा सा निशान लगा देते हैं, बेबी निशान लग जाता है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये जो एरिया है वो किस चीज़ का है, ये एक रेक्टेंगल का है। जब रेक्टेंगल है तो उसका एरिया हमें पता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये हमें फार्मूला पहले ही पढ़ा होता है, नाम भी पता हो। तो एक लेंथ लेनी है और ब्रेड्थ लेनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब लेंथ से हमारे पास क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, उफ्क में होगी या आपके हॉरिजॉन्टल में होगी, और जो वर्टिकल है वो आपका ऊपर को जाने वाली जो भी डायमेंशन होगी, लेकिन बराबर है। हम लिखेंगे एक जगह पे, हम लिखेंगे एक जगह पे यहाँ पर, और ये दूसरी जो पैमाइश है इसकी यहाँ पर लिखेंगे। तो जब ये इस तरह हो जाता है तो फिर ये आपके पास पैमाइश बन जाती है कि ये 50 फीट है, तो इसका मतलब है ये लंबाई में 50 फीट है। उर्दू में बोलेंगे तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इन दोनों को लंबाई ज़रब चौड़ाई या लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब 50 फीट ये वाला मल्टीप्लाई 25 फीट, ये जो एक छोटा सा ऊपर निशान है ये फीट का है। एक अगर हम डालते हैं इसके ऊपर तो ये फिट होता है। अगर ये 50 ये फीट है, इसका मतलब है कि ये फीट है। अगर हम इसको कहें 50 डबल लगा दें तो ये इंच है, तो ये इंचेस है, ठीक है। अगर हम 50 के ऊपर 3 लगा दें तो ये हमारे आम लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं इसको सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिर हम आगे आपको थोड़ा सा बताएंगे कि ये डायमेंशंस में फीट की निशानी अगर लिखनी हो तो बजाय इस तरह लिखने के, इंग्लिश ना आती हो, ना पता चलता हो, तो एक डंडा जो है वो आपने इंक्लाइन डालना है उसके ऊपर हल्का सा छोटा सा, तो वो आपके पास उसकी पैमाइश हमें नज़र आ जाएगी कि ये फुट है या इंच है या उससे भी छोटा है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए मुख्तलिफ हमारे स्केल्स हैं, उन स्केल, तो जो भी स्केल हो उसको हमने ले लेना है। ये मीटर भी हो सकता है, यानी कि अगर हम कहें कि मीटर है, मीटर सिस्टम में है तो मीटर में एम लिखते हैं छोटा, और फिर मीटर से छोटा सेंटीमीटर, फिर उससे छोटा मिलीमीटर। तो ये डिफरेंट आपके वो हैं तरीक़ाकार कि आप उसकी पैमाइश मीटरों में कर रहे हैं तो मीटर लिखेंगे, अगर फुट भी कर रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान में चूँकि FPS सिस्टम है, यहाँ पर ज़्यादा जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर ज़्यादा फीट का इस्तेमाल होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके अंदर समटाइम्स जहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, पूरी टीम होती है, तो वहाँ पर समटाइम्स वो मीटर सिस्टम आ जाता है। अब हम बात कर रहे थे इसका एरिया रेक्टेंगल का, तो इसका ये समझें कि ये हमेशा याद रखना है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, ठीक है। दो चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब 50 और 25 को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर ले लें या वैसे सादा तरीके से कर लें, जैसे भी आपको आता हो तो आप कर सकते हैं। मतलब ये सादा दूसरी क्लास के बच्चों का काम है, इनको मल्टीप्लाई कर लें 505 525 और इसको 2025 10। तो ये मेथड आपको पता है कि ये हम जब 1250 लिखेंगे
तो इसका यूनिट क्या होगा। जब तक यूनिट नहीं लिखी जाएगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये 1250 क्या चीज़ है। कपड़े हैं, जूते हैं, आगे लफ्ज़ बोलना पड़ेगा तो तब हमें पता चलेगा कि ये एरिया है। जब तक हमें इसकी वो सिंबल का नहीं पता कि ये इसके ऊपर सिंबल एक है ये वाला, तो हम इसके ऊपर ये नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि यार ये दोनों इकट्ठे करें तो ये बन गया। नो, एरिया जो है वो एक बड़ी रकम है और वो दो चीज़ें जो मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो वो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो अब स्क्वायर जब बनेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ये वाला आया मल्टीप्लाई एक ये आया तो ये जमा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये 2 दफ़ा हो जाएंगे। तो इसका जब एरिया लिखेंगे तो फीट का स्क्वायर लिखेंगे। ये यहाँ तो इसका यू लिखें, ये फीट और स्क्वायर, या फिर ये होता है स्क्वायर लिख के ऊपर ये, ठीक है, फीट का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1250 स्क्वायर फीट है। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं कि जब हमें पता चल जाए कि किसी भी रेक्टेंगल शेप का हमने एरिया जो है वो लेना है। अब हमने ये कह दिया कि मुश्किल है। अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास रेक्टेंगल इस तरह आ जाती है और इसको हम कहते हैं कि ये 10 फुट है और ये कहते हैं हम 60 फुट है, तो फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। लेंथ कौन सी वाली होती है जो पहले वाला है हॉरिजॉन्टल वो लेंथ होगी हमेशा, और जो हमारी वर्टिकल होगी वो हमारी ब्रेड्थ होगी। तो हमारे पास 10 आ गया मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 600 स्क्वायर फीट आ गया। अब ये जो हमारा एरिया होता है इसको मुख्तलिफ आगे इसके बड़े भी यूनिट हैं और छोटे भी। ये चूँकि एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो बिल्डिंग के अंदर और कमाइशों के अंदर लिया जाता है जो कि फीट है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो फीट स्क्वायर बन जाता है। यूँ भी लिख देते हैं स्क्वायर फीट, या फिर ये भी इस तरह लिख देते हैं कि फीट के ऊपर स्क्वायर या फिर स्क्वायर फीट, ऐसे 2-3 जगह जो इसकी निशानी होती है, तो इस तरह हम लिख देते हैं। अब मसला ये है कि जब हम स्क्वायर फीट लिख लेते हैं आपका एरिया आ जाता है, तो फिर हमें बाज़ दफ़ा लोग उलझाते हैं कि ये 5 मरले है, 7 मरले है, 10 मरले है। जो वो लैंग्वेज बोलते हैं उसकी हमें समझ नहीं आती कि ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अपना कोई भी प्लॉट, फर्ज करें कि हमने ये प्लॉट लिया वो इस तरह का था, उसका फ्रंट जो है वो 20 फुट है और उसकी डेप्थ जो है वो 70 फुट है, ठीक है। वो हमें कहते हैं ये 7 मरले है, 5 मरले है, 4 मरले है, जितने भी मरले है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। याद रखें कि जो मरला है वो आपके स्क्वायर से बड़े वाले यूनिट का नाम है। मरला जो है वो आपके स्क्वायर फुट से बड़े वाले यूनिट का नाम है, ठीक है। अब मसला ये कि स्क्वायर फीट है तो स्क्वायर फुट से बड़ा कौन आता है, मरला। मरले से बड़ा क्या आता है, कनाल। कनाल से बड़ा क्या आता है, एकड़। एकड़, एकड़ से बड़ा क्या आता है, मुरब्बा, तो स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्जन भी आपको बता देंगे कि या इसकी कन्वर्जन कैसे की जाती है, कि कौन सी चीज़ हम मरलों में लेके उसका हिसाब कर लेंगे या फिर उनका फिर आगे कनालों में है या फिर उसके अंदर, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। सबसे पहले तो हमने सिर्फ यही सीखा है कि ये जो एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी हमारी स्टैंडर्ड शेप है, जो ज्योमेट्रिकल शेप है, रेगुलर शेप है उसका। अभी जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं या कोई उसकी और शक्ल है उसका अभी हमें नहीं पता चला। अभी ये स्टैंडर्ड शेप इसलिए है कि हमारी मेजॉरिटी जो घरों की है, कमर्शियल बिल्डिंग की है, वो किसी की भी है, तो वो इसी शेप की आती है। इस शेप की आ जाएगी या इस शेप की आ जाएगी या इस शेप की आ जाएगी। बिल्डिंग के लिए हम अगर फर्ज करें ये हमारे पास शेप हो भी सही, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर से अपनी रेक्टेंगुलर शेप तैयार करेंगे, ये वाली
ठीक है, ऐसे तैयार कर सकते हैं या फिर ऐसे तैयार कर सकते हैं। अब शेप जब बदल जाती है, फर्ज करें कि ये ऐसे हो और फिर आगे से ऐसे बन जाए, तो ये ओवल शेप कहलाती है। तो हमारे पास प्लाट है, हमारे घर है इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है, वो मोस्टली आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेंगे। वो हमेशा आप फर्ज करें कि ये आपका रोड है, ये रोड है, गली है, कोई भी चीज़ है, तो इसके ऊपर आपको यूं प्लाट मिलेगा। हमेशा आपकी जो लीनियर डायमेंशन है या इस रोड के साथ है, चौड़ाई है, वो आपको थोड़ी मिलेगी। चूँकि ये लेंथ हमने ये डिक्लेयर की हुई है कि जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ चलेगी तो ये हमारी लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी। अब जिस बंदे का भी घर फर्ज करें कि ये 25 फुट है और ये 45 फुट है, तो हम क्या करेंगे कि 25 फुट मल्टीप्लाई बाई 45 फुट, तो ये क्या इसका एरिया आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यही होगा, 25 और 45 इसको सादा तरीके से मल्टीप्लाई करें। 5 5 are 25, 5 2 are 10 और 12, 4 5 are 22, 4 2 are 8 और 2 10। तो ये इसका आंसर आ गया 1125 स्क्वायर फीट। अब आम बंदे को नहीं पता चलता है कि ये कितना मरले का प्लाट है। तो अब मैं आपको अगर बताता हूँ कि ये जो प्लॉट की डायमेंशन जो आ गई, हमने इसको मेजर कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद फिर हमने देखा कि 1125 स्क्वायर फीट है। तो आम लोगों को पता ही नहीं है कि कितने मरले का है। तो मरले के लिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मरला जो होता है, एक मरला MARLA मरला जो होता है एक्चुअल जो होता है 272.25 स्क्वायर फीट का होता है, जो स्टैंडर्ड होता है। जो ओरिजिनल बाय डेफिनेशन है एक मरला, उसके अंदर 272.25 स्क्वायर फीट है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? लेकिन जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ प्लॉट काट के वो बेचती हैं, तो उनके पास जगह जो है वो सीधी सीधी नहीं मिलती उसको। वो उनको जगह मिलती है ये जो मिलती है। जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे इलाके की ये बाउंड्री लेन, इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी होंगी वो सारा कैलकुलेट करेंगे। फर्ज करें कि हमें 100 कनाल जगह मिल गई, लेकिन 100 कनाल हमारे काम की नहीं होगी। जब हम प्लानिंग करेंगे तो इसकी ये इस तरह रोड पहले बन जाएंगी। इन रोड के अंदर से वे छोटे छोटे प्लॉट बन जाएंगे, ये ऐसे प्लॉट बन जाएंगे। तो अब जो चीज़ें रोड के अंदर चले गई और बाकी जगह जो हमारे पास बाकी बच गई, तो वो फिर हमने तो पेमेंट दे दी, हमें तो मुफ्त नहीं मिली, हमें तो 100 कनाल के पैसे देने पड़ गए। लेकिन ये सारा प्लानिंग करने के बाद हमें पता चला कि ये 70 कनाल जो है वो हमारे काम की है, 30 कनाल हमारी वैसे निकल गई, ज़ाया हो गई। ज़ाया तो होती नहीं है, लेकिन फिर वो हमारे बेचने के काबिल नहीं है, कोई सेलेबल एरिया नहीं है। या तो उस पर डीच आ सकती है, या उसकी रेगुलर शेप नहीं बन सकती, वहाँ पर प्लॉट पूरा नहीं बन सकता, या कोई भी वजह होती है। तो ऐसे सूरत हाल में फिर जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लिहाज से एक मरले की डेफिनेशन दे देते हैं क्लाइंट को और कहते हैं कि जी हमारा मरला 225 स्क्वायर फुट का है। एक मरला हमारा जो है, ये जो है वो गवर्नमेंट के कागजों में या एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसके अंदर यही चलते हैं अभी भी, ठीक है, ये भी अभी चलते हैं उसी तरह से। लेकिन जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ सोसाइटीज़ के अंदर आते हैं, शहर के अंदर आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, वो फिर जो जिसने जगह डेवलप की होती है, जिसने पैसे 100 कनाल के दिए हैं, उसको मिल रहा 70 कनाल, तो उस सूरत में वो अपनी डेफिनेशन करता है। वो कहता है कि मेरा 30% निकल गया उसके अंदर से, ख़त्म हो गया, मैंने पैसे पूरे करने, मैं कैसे करूँ? तो वो कहता है कि मेरा मरला जो है, कोई कहता है कि मेरा मरला 250 स्क्वायर फुट का है, मैं जो भी जगह दूंगा वो इस हिसाब से दूंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं
कि मैं ये 225 स्क्वायर फुट के हिसाब से दूंगा, जैसे हमारे बैरियर टाउन में है, DHA है, या कोई भी हमारी जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बड़े रोड्स बना दिए जाते हैं या बड़ा कर दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या मरला 225, तो इसकी बंदिश नहीं है, उनके ऊपर ये बंदिश नहीं है कि वो जितना लें बाज़ार से उतने में बेच दें, ऐसा मुमकिन नहीं उनके लिए। क्यों? उन्होंने रोड्स बनाने हैं, वहाँ पर फाउंटेन बनाने हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगानी है, लाइट्स लगानी है, ट्यूबवेल लगाने हैं और बहुत सारी चीज़ें लगानी है, तो वो जितना परचेज करेंगे उतना बेचेंगे तो फिर उनको नुकसान होगा, ऐसा नहीं मुमकिन, इसलिए वो उसका यूनिट छोटा कर देते हैं। अब आप देखें कि किसी भी अथॉरिटीज़ का काम होता है तो हम इसी तरीके से इनको डिवाइड करेंगे। जब ये जो हमारे पास ये जो एरिया है, अगर फर्ज करें हमने शहर रावलपिंडी में लिया, रावलपिंडी के अंदर भी दो चीज़ें, एक छौनी का इलाका है, एक हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलाका है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 250 स्क्वायर फुट चलता है पर मरला। बैरियर टाउन, DHA, जितनी भी टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, कोई भी गुलबर्ग ग्रीन्स, ये तमाम जितनी भी डेवलप अच्छी सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी वो 225 दे रही हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो इसी से आगे चलेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करें कि हमारा 1125 थोड़ा सा अभी और एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये 1125 स्क्वायर फुट हमारे पास जगह आ गई है। अब हम बहरिया की बात करते हैं तो 1125 हमारे पास स्क्वायर फीट है और एक स्क्वायर फीट, एक मरला जो है वो 225 स्क्वायर फुट का है। तो अब हम क्या करेंगे, 225 से इसको डिवाइड कर देंगे, बड़ी आइटम की तरफ जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1125 रख के इसको 225 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 2 5 10 तो 12, 5 10 तो 11, तो यानी कि 5 5 25, 5 2 10 12, 5 2 10 11, तो ये आपके पास फिगर आ गई 5 की। तो ये अब हमारे पास कैटेगरी आ गई 5 मरला। ये घर अब आप हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 मरला बनेगा। तो अभी हम नेक्स्ट जो है इससे ज़्यादा जो लेक्चर देंगे तो इसी तरीके से हम चलते जाएंगे कि रावलपिंडी में अगर कुछ जगह लेते हैं तो वो आदमी खुद डिसाइड करता है, उसका अपना प्लाट होता है, उसकी अपनी मर्जी होती है। वो क्या बात करने से पहले कह देता है कि जी मैं आपको 250 के हिसाब से मरला दूंगा, चाहे वो गवर्नमेंट का है नहीं है, किसका भी है, अगर उसने जितनी भी जगह ली हुई है वो कहता है मैंने 250 का बेचना है, तो ठीक है जी, अगर आपको वारा खाता है ले लेंगे, नहीं है तो नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के जितनी भी हमारी ज़मीन, जो ज़रूरी ज़मीन इस वक्त भी पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट्स में जितना भी होता है वो हमें जो मिलेगी वो 272.25 मिलेगी। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो एरिया है, चूँकि स्क्वायर फुट में बहुत बड़ी रकम आ जाती है। आगे हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे। ये तो 5 मरले का छोटा सा प्लाट है ना, तो बहुत बड़ी जगह जब आ जाती है तो बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। कल परसों जब हम आपको कह रहे थे कि यार 1,75,000, 6 लाख, 5 लाख स्क्वायर फुट आ गया, अब किसी को क्या पता 6 लाख स्क्वायर फुट कितनी जगह है। अब उसको हम डिफाइन करेंगे कि ये किस इलाके में है, 250 पे डिवाइड करना है, 225 पे करना है, 272 पे करना है, तो वो फिर हम आपको लेटर ऑन